बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब के वकील आज सुप्रीम कोर्ट में आए। दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। 19 अगस्त तक मुलतवी किया गया दरखास्त को और साथ ही साथ पंजाब गवर्नमेंट को नोटिस जारी किए गए हैं और कुछ सवालात भी उठाए गए हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे। क्या है सलमान सफदर साहब से ही जानते हैं। सर बताइएगा, एक तो इस बात की आज तक समझ नहीं आई 9 मई के केसेस में जितनों में भी आप लोग पटिशनर थे, आपकी बात नहीं सुनी जाती थी। पंजाब गवर्नमेंट जब कैंसलेशन के लिए आई उनके वकील को भी नहीं सुना जाता था, दूसरों को सुन के फैसला दिया जाता था। आज भी आपने काफी कोशिश की कि आप फैक्ट्स पूरे सामने रख दें अदालत के, लेकिन अदालत शायद फैक्ट सुनने के मूड में नहीं नजर आ रही। देखें, ये केसेस ऑर्डिनरी केसेस नहीं है। इमरान खान साहब के केसेस तो खास तौर पे उसकी जो मोड और मैनर ऑफ हियरिंग है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। उसका पैटर्न फ्रॉम द रन ऑफ द मिल जो केसेस हैं उनसे बहुत डिफरेंट है। इमरान खान साहब की जो ये आज 8 जमानतें सुप्रीम कोर्ट में आई आनी नहीं चाहिए थी। इन जमानतों को नीचे लाहौर हाई कोर्ट में ही अलाउ हो जानी चाहिए थी और वहीं ये हो जानी चाहिए थी जमानतें। मैं आपको बताता चलूं कि सेम एविडेंस पे 21 जमानतें इमरान खान साहब की एक्सेप्ट हो चुकी हैं। जब 21 मुकदमात में उनकी जमानतें हो चुकी हैं तो उसके बाद इन जमानतों का खारिज होने का कोई जवाज नहीं बनता था। आज बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस साहब थे और उन्होंने कैटेगोरिकली जिस चीज़ की हदायत दोनों वकला को, मुझे भी और नोटिस देते हुए सरकार को भी जो दी, उन्होंने कहा कि आप जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है उसमें जो मेरिट्स पर ज़्यादा कमेंट किया है, ट्रायल चल रहा है, क्या मेरिट्स के ऊपर बात करना मुनासिब है या नहीं, क्या ये बात हो सकती थी या नहीं। तो हमने जो समाअत करनी है अंदिया उन्होंने इस बात का दिया है कि हमने मेरिट्स ऑफ द केस को नहीं सुनना, हमने लीगल इश्यूज को सुनना है जमानत के, और उनको सुन के हमने फैसला करना है जब ये ट्रायल चल रहा है। सरकार ने इसमें एक लंबी उल्तवा की दरखास्त की जिसे डिक्लाइन किया गया और ये समाअत अब 19 अगस्त फॉर कमिंग ट्यूसडे ये अब फिक्स्ड है। तो इंशाल्लाह जैसे पहले हर केस में इमरान खान साहब को रिलीफ मिली है, इससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट एक दफ़ा साइफर में आए हैं इमरान खान साहब को, और कोई केस सुप्रीम कोर्ट में टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज हम नहीं आए उसमें। सो दिस इज़ द सेकेंड टाइम ज़रूरत पेश आई है 9 मई के केसेस में। मगर 9 मई के केसेस में सबसे बड़ा एविडेंस तो यही मौजूद है कि इमरान खान साहब 9 से 11 तक वो कहाँ थे और उनको 11 को किसके हुक्म पे वो यहाँ से रिलीज हुए, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। ये बड़ा मुश्किल इम्तिहान है जिसमें चीफ साहब ने हमें डाला है कि आपको मेरिट्स ऑफ द केस पर ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। आपने ब्रॉडली स्पीकिंग जो प्रिंसिपल्स हैं बेल के, आपने उसके ऊपर, और वो यकीनन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से बहुत ज्यादा मुतमईन नजर नहीं आ रहे। सर जब भी ये होता है बेल का केस आता है, टेंटेटिव असेसमेंट तो थोड़ी सी एविडेंस की देखी जाती है, इस पर फैसले मौजूद हैं। एग्जैक्टली अगर वो इसके ऊपर भी नहीं आ रहे तो मुझे ये महसूस हो रहा है आज की हियरिंग से कि शायद वो लाहौर हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन उड़ा दें और आपको कहें कि जनाब वो फैसला ट्रायल में उनसे करना है, हम नहीं उसको जमानत को नहीं छेड़ेंगे, नहीं चले 4 महीने में ट्रायल कर दें, 1 महीने में चलान कर दें। इतना आसान नहीं होता, इतना ईजी नहीं होता। और जो वकील का काम होता है वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी वो लड़ना जानता है। तो हमने 1.5-2 सालों में कोई आसान और स्मूथ सेलिंग हमारी कभी भी नहीं रही है। तो हमें हमेशा ही इस किस्म का टर्बुलेंस आया है, मुश्किल हालात आए हैं कि इन हालात में आप जमानत को आर्ग्यू करें। तो इंशाल्लाह उन हालात को मद्देनजर रखते हुए ही हम आर्ग्यू करेंगे। अच्छा सर ये बताएं कि जो 9 मई की डायरेक्शन या अफरीदी साहब ने दी थी 4 महीने में फैसले की, उसके बाद जो कुछ हो रहा है ट्रायल्स के अंदर, उससे आपको लगता है कि उसके बाद भी अर्ली जो पहले ये कहा गया पॉलिसी है कि जो केस पहले आएगा वो पहले डिसाइड होगा, इसके होते हुए भी 9 मई के फैसलों को 4 महीने में डिसाइड करवा दिया कि 9 मई के केसेस को पुराने अभी तक वहां पेंडिंग पड़े हैं। अपीलों में पॉलिसी ये बना दी कि जनाब जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा, जो पहले अपीलें आई हैं वो लगेंगी, इनकी बारी बाद में आएगी। तो ये तो लग ऐसे रहा है कि जिनको सजाएं दिलवाई गई हैं उनको साल एक अंदर रखने का प्रोग्राम बना ही लिया। जी अब वो अपने प्रोसेस से गुजरेंगे। मेरा एक्सक्लूसिव फोकस जो इमरान खान साहब के केसेस है, मैं आपको ये बता सकता हूँ इन केसेस में 8 केसेस में जिनकी आज समाअत थी, किसी एक में भी फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ, किसी एक में भी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। बेशुमार इसके विटनेसेस हैं। केस कब कंक्लूड होगा ओनली गॉड नोज बेटर। सो इमरान खान साहब यहाँ पर इस वक्त हैं, वीडियो लिंक तो उनका कहीं नहीं हुआ ना। वो तो अडयाला में है, अडयाला से बाहर गए नहीं है। ये सारे के सारे लाहौर के केसेस हैं। सो उनकी हद तक चलान भी सबमिट नहीं है, उनकी हद तक फर्द जुर्म भी आयद नहीं है। तो कितनी पनिशमेंट देनी है आपने एक शख्स को? एडवांस पनिशमेंट हो रही है ना, 2 साल से तो ऊपर हो गए,
5 अगस्त 2023 से तो वो गिरफ्तार हैं। आज अगस्त की क्या तारीख होगी जी? आज 12 अगस्त हो गई, तो 2 साल से ऊपर हो गए। स्टैट्यूटरी पीरियड तो वैसे ही हो गया उनका। तो सर इमरान खान साहब के कितने केसेस में चालान जमा हुए? सर मेरा ख्याल है सिर्फ एक जीएचक्यू अटैक में हुआ, बाकी सिर्फ तो जीएचक्यू में उनका ट्रायल, वो भी फिट्स एंड स्टार्ट, कभी चलता है कभी नहीं चलता। अदर देन दैट बाकी हर केस में उनकी जो है वो जमानत चले। आज के लिए इतना ही रखें। बस आखिरी वो उस पे आते हैं कि आप तोशा खाना 2 में भी हैं जी, इमरान खान साहब की तरफ से, उधर क्या पोजीशन चल रही है? क्योंकि वो तो जेल के अंदर इतना वो खूब के ट्रायल हो रहा है कि उसकी पूरे तरीके से खबर भी बाहर नहीं आने दी वो जाती। एकदम छुट्टी हो जाती है, एकदम केस लग जाता है, एकदम 2-3 महीने के लिए ब्रेक लग जाती है, रातों रात प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। वो भी एक अजीबोगरीबी कहानी है। मगर फिलहाल आज के लिए ये बात अहम है कि मैं ये देख रहा हूँ कि सामने हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, इधर कार्रवाई हो रही है, काम हो रहा है, केसेस सुने जा रहे हैं जमानत के, उधर छुट्टियां, सड़क के उस पार छुट्टियां हैं, सड़क के इस पार काम हो रहा है। सर आखिरी सवाल, हाई कोर्ट का आपने जिक्र किया, तो वहाँ अर्ली हियरिंग भी आप डालते हैं, सब कुछ होता है, वो लगती लेकिन नहीं है जी। लेकिन वो बेंच अवेलेबल भी हो तो केस नहीं लगता होता। मैंने आपको कहा ना, आसान नहीं है काम करना, बल काम करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। चलें, थैंक यू सर, अल्लाह आपको कामयाब करे। नाज़रीन, सलमान सफदर साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई और उनका कहना है कि वो कोशिश अपनी जानिब से पूरी कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के केसेस में जितना रिलीफ वो दिलवा सकते हैं वो दिलवाएं, अदालत के सामने पूरे फैक्ट्स और पूरी चीजें अपनी बयान करें। लेकिन अब वो किस हद तक कामयाब होते हैं, या अदालत क्या माइंड बना के बैठी हुई है, दिस इज डिपेंडेंट टोटली ऑन द कोर्ट। इसके अलावा नाज़रीन, हुआ ये कि आज याहिया अफरीदी साहब ने 2-3 दफा बल्कि ये बात की कि मैं मेरिट के ऊपर किसी को नहीं आने दूंगा, जैसे कि अभी सलमान सफदर साहब भी बता रहे थे। तो बात सिर्फ इतनी कि जब मेरिट के ऊपर आप नहीं आएंगे, केस के फैक्ट्स ही पूरे आपके सामने नहीं आएंगे, आपको फैक्ट्स बयान ही नहीं किए जाएंगे कि 9 मई कैसे हुआ, इमरान खान कहाँ थे और ये मामला कैसे शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ा, जब ये चीजें ही डिसाइडेड नहीं होंगी, ये चीजें आपके उस पर फाइल पे आएंगी नहीं, तो आप क्या लिखेंगे फैसले के अंदर, कैसे करेंगे? और अगर फर्ज करें अभी भी 2 साल बाद भी जमानत नहीं दी जाती इमरान खान साहब को, और ये कोई ऑब्जर्वेशन दे के कि जल्दी ट्रायल मुकम्मल कर लें, ऐसा कर लिया जाता है, तो हुजूर यही डायरेक्शन आपकी 9 मई के केसेस में, जीएचक्यू हमला केस में भी है, जो 2-2 महीने जिसकी समाअत ही नहीं होती, तो उस पर भी जरा देख लें कि वहां पे टाइम पीरियड कितना है। जब एक ही सूबे की कुछ जिलों की अदालतों से फैसले आ रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन पिंडी जीएचक्यू में भी है, लेकिन क्योंकि वहां पे इमरान खान साहब फिजिकली मौजूद हैं कि उनकी मुलाकात ना हो जाए किसी तरीके से अपने लॉयर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, बाकी लोगों के साथ, इसलिए उस केस की हियरिंग भी नहीं की जा रही। या तो उसको भी करें, देनी है आपने सजाएं, या तो देने जल्दी जल्दी खत्म करें। वो भी शायद यही कह रहे होंगे यार एक ही दफा सारी सजाएं दे दो ताकि मैं अपीलों में जाऊं, लेकिन शायद ये वो डबल जेपर्डी से भी ऊपर की चीज है कि आपने 2 साल से बंदा सिर्फ अंदर रखना, मकसद सिर्फ यह है कि बंदा अंदर रखना है, अगर इसमें निकल है तो उसमें गिरफ्तारी, इसमें निकल है तो उसमें गिरफ्तारी। अभी भी 9 मई के कई केसेस हैं जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी तक नहीं डाली गई, रीजन सिर्फ यही है कि अगर इनमें बेल्स होती हैं और सजा वहां से सस्पेंड हो जाती है तो फिर अंदर रखने का कोई जवाब नहीं बचेगा। अगर सब में जमानतें हो गई तो शायद यही एक वजह है। अली बुखारी साहब को हमने दावत दी है। अली बुखारी साहब एक मिनट जरा तशरीफ लाइएगा। अली बुखारी साहब, बाजार ये लग रहा है कि सबका मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जेल में रखना है, वरना आधे केसों में गिरफ्तारी डाली जाती है, आधे केसों में अभी तक इमरान खान के कई केसों में गिरफ्तारी भी नहीं डाली गई कि अगर यहाँ से खुदा न खास्ता निकल आए तो फिर वहां से पकड़ के अंदर कर देंगे। जब मकसद सिर्फ ये हो कि ट्रायल हो ना हो, सजा हो ना हो, केस ठीक हो ना हो, सिर्फ अंदर रख के अपना सियासी मकसद पूरा करना है, तो फिर आप कितना एक अदालतों से लड़ेंगे? आप तो मतलब घर में भी जुडिशरी से भी डील कर रहे होते हैं। देखो यार, बात यह है कि इंसाफ के लिए हमने कहाँ जाना है? पाकिस्तान में इंसाफ के लिए हमने पाकिस्तान में अदालतों में ही आना है ना। और ये तो जजेस को पता होना चाहिए कि जी आपके पास अल्लाह के बाद अगर किसी के पास कोई काजी उल क़यूद का रुतबा है और आपके हाथ में मीज़ान है, जो कुरान में अल्लाह ने आपको तराजू दिया है, वो तो इनके पास है। ये देखें सुप्रीम कोर्ट में खड़े ऊपर तकड़ी बनी हुई है इतनी बड़ी, ये तो कुरान का वर्ड मीज़ान है। अब बात यह है कि ये एक सेकंड यहीं पे रोकूंगा। जस्टिस अमीर रानी मुस्लिम, उसके बाद जस्टिस इजाज अफजल खान, फिर काजी फाइजीसा और कई और जजेस ये कह चुके हैं इंसाफ करना अल्लाह का काम है, हम तो फैसले कर रहे हैं। लेकिन तो फिर ये तकड़ी वाली लग रही है, इसमें नीचे मैग्नेट लगाया तो ऐसी बात आ गई और जजेस ये समझते हैं कि इंसाफ अल्लाह ने करना, हम नहीं कर सकते, तो उनको छोड़ देना चाहिए। मैं एक चीज़ से कायल हूँ, आप काम करें, अगर आप काम नहीं कर सकते तो आपको छोड़ देना चाहिए। रोजी का रिज़ाक मेरा अल्लाह है, बिल्कुल, इज्जत जिल्लत उसके पास है। तो बात यह है कि एक चीज़ तो एज अ मुस्लिम हम पे ये फर्ज बनता है यार, हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो हम उनके ज़ात के ऊपर जब हम तस्दीक करते हैं, हम उसके ऊपर ईमान रखते हैं, तो हमें ये भी चाहिए कि हम उसको देख लें कि आया हम इसकी उनकी पैरवी कर रहे हैं उनके अमल की या नहीं कर रहे। क्योंकि सारा स्ट्रक्चर जो है ना, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ ये जजमेंट डे बेसिकली इस्लाम ने दिया।
ये जो रोज़े हशर का दिन है, ये जो क़यामत का दिन है, ये हमने दिया, ये हमारे दीन ने दिया, ठीक है। और उसकी बेस के ऊपर जो है सारा यूनिवर्सल सिस्टम चढ़ा, गोरों ने भी उसी को फॉलो किया और बनाया। अब बात यह है कि हम तो प्रोटोकॉल से बाहर नहीं आते। मैं तो हैरान हो गया हूँ यार। और मैं जब हम बाहर जाते हैं, देख के आते हैं दुनिया को, तो हम वापस आके सबसे पहले शर्मसार होते हैं कि यार हमारा ये प्रोटोकॉल कल्चर कब खत्म हो गया। हम तो इस चीज़ से ही बाहर नहीं आ रहे। लेकिन आज जो आपका बेसिक क्वेश्चन था वो ये है कि हमने तो इंसाफ यहाँ से ही लेना है ना। ये तारीख लिखी जा रही है, तारीख 30 साल पहले 50 साल पहले जुल्फकार अली भुट्टो को अगर फांसी दी तो 30 साल बाद कहा गया कि ओहो हो बड़ी जाती होगी। नजरिया जरूरत 2002 में दिया गया, उसके बाद कहा गया ओहो हो बड़ी जाती होगी। अभी ताज़ा ताज़ा फैसला दे दिया स्पेशल सीट्स के ऊपर, ठीक है। इसके बाद भी काफी अर्से बाद कहा जाएगा ओहो हो बड़ी जाती होगी। भाई ज्यादती दूर कौन करेगा? ये तो नजरिया मजबूरी का जरूरत भी नहीं था। देखिए ये दूर कौन करेगा? सम होदा अदर किसी ना किसी ने तो करना है यार। अब इस तरह तो निजाम नहीं चलते, किसी मुल्क के नहीं चलते, कानून साजी ऐसे नहीं होती। मतलब 26 अमेंडमेंट के बाद देखने हालात क्या हो गया। मैं आपको हर टॉक शो में, हर टीवी शो में, हर आपके व्लॉग के अंदर मैं एक बात कहता होता था कि यार गवर्नमेंट का एक स्टांस है कि जी केसेस बहुत ज्यादा हैं, केसेस खत्म हो जाएंगे। साल तो होने को है ना 26वीं अमेंडमेंट। मुझे बता दें 27 लाख केसेस में से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कितने केस खत्म हुए? मुझे बता दें 60,000 केसेस में से सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस खत्म हुए? मुझे बता दें 4 लाख केसेस में से हाई कोर्ट के कितने केसेस खत्म हुए? तो नहीं हुए तो फिर मैं तो ये कहूंगा ना कि एक पार्टी को बेनिफिशियरी करने सुप्रीम कोर्ट की हद तक बताऊं 55,000 से 57,000 हो गए। चलें ये और इन्फॉर्मेटिव हो गया आपकी बात। अच्छा सर ये बताएं आप, क्योंकि बैक वक्त यू आर वेयरिंग टू हैट्स, पॉलिटिकल भी और लीगल भी। आपका इस्लामाबाद के आप फार्म 45 वाले एमएनए भी हैं, तो आपका जो इलेक्शन का तनाजा था ट्रिब्यूनल में, वो उसकी क्या अपडेट है? खड़े खड़े ये भी लोगों को बता दें यार। उसकी अपडेट ये है कि हम डे फर्स्ट से लड़े, और आपको पता होगा पूरे पाकिस्तान की नजरें जो है वो मेरी सीट पे थी, यहाँ पे इस्लामाबाद से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी कहता हूँ, मैं एक एक पेपर बुक आप सबको दे के जाऊंगा, गिफ्ट करूंगा। दुनिया के किसी मुल्क में ले जाएं, दुनिया की किसी एजेंसी के पास ले जाएं, गलत साबित हुआ मुझे आप पारा चौक में टांग दें, और अगर सही साबित हो गया तो सूद के साथ इनको चित्रोल करें। जो बैठे हुए हैं झूठे अलग झूठे कुरान उठा के। केस की पोजीशन क्या? केस की पोजीशन ये है जी कि तारिक जहांगीरी साहब ने इनिशिएट किया था, और उस टाइम आपको याद होगा कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने कहा था विद इन 1 वीक डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद जस्टिस जहांगीरी साहब भी बेचारे अताब इलाही का शिकार बने हुए हैं, और अभी उसके बाद वो ट्रांसफर कर दिया गया, नया ऑर्डिनेंस आ गया रिटायर्ड जजेस का। हमने ऑर्डिनेंस चैलेंज किया, नया एक्ट आ गया, हमने एक्ट चैलेंज किया, एक्ट वायरिस चैलेंज की, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया रिटायर्ड जज साहब के पास। और रिटायर्ड जज साहब जो है उनके बेटे का नाम 26वीं अमेंडमेंट के बाद जस्टिस बनने के लिए आ गया। हमने फिर चैलेंज किया, और उसके बाद स्टेटस को ऑर्डर हो गया कि जी उनको नहीं सुनेंगे अभी, और अभी तक स्टेटस को ऑर्डर में पड़े। ये कितने अर्से से स्टेटस को है? तो 6-7 यार 6 महीने तो होंगे, कम से कम 6-7 महीने। तो ये तो 4 महीने में डिसाइड होना होता है। 6 महीने से स्टे चल रहा है। उस टाइम आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, अब तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए उनको बड़ा असर होगा। नहीं अब तो जाहिर है वो फिर वो मेहनत करके आए हैं ना, खाली तो नहीं पहुंचे। अब डोगर साहब को आपने कोई अर्ली हियरिंग या कोई दी ट्रिब्यूनल को? तो बल्कि हाई कोर्ट को भी नहीं दे सकते अब। अभी तक तो नहीं दीजिए, हम देख रहे हैं कि इंसाफ का किस तरह होता है। ये इंसाफ देखें, एक चीज आपको बताऊं, इसमें इमरान खान की बात नहीं है, इसमें अली बुखारी की बात नहीं है, इसमें अफजल साहब की बात नहीं है। ये बात है पाकिस्तान की अवाम की, पब्लिक का वोट है। और आपको पता है कि आप अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकली भी देखें और रिलीजियसली भी देखें, तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की, तो उन्होंने एक बात अली अलैहिस्सलाम को कही थी कि ये लोगों की मानतें पड़ी हैं, उनको वापस लेकर आना। इतनी पूछ है मानतों की। और लेकिन आज क्या पोजीशन है कि करोड़ों लोगों की मानतें उठाई पड़ी हैं ईसीपी के। किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि ईसीपी के जो चेयरमैन साहब हैं, जो उनको हेड कर रहे हैं, वो मौसूफ जो हैं जनवरी में उनका टाइम पूरा हो चुका है, और आज तक वो बैठे हुए हैं, पर्क प्रिविलेज एंजॉय कर रहे हैं। सो सारी चीजें वन आफ्टर अनदर बोल रही हैं। ये कहते होते हैं इट स्पीक्स पिथ ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम व्हिच इज वेरी मच क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। तो अब तो ये चीज ऐसे होगी जैसे हम उंगली सूरज को दिखा रहे हैं, सारी दुनिया को सब कुछ पता है क्या हो रहा है। आखिरी सवाल ये कि ट्रिब्यूनल में कोई अर्ली हियरिंग या सुप्रीम कोर्ट में आके कोई डायरेक्शन ट्रिब्यूनल को दिलवाई जाए कि जिसका जल्द फैसला करें, या हाई कोर्ट को डायरेक्शन जाए कि जनाब आप इस केस को डिसाइड करें, ताकि पता लगे जज कौन है, हम उसके आगे जाके पिटेंगे, डिसाइड करो जल्दी। कोई ऐसा ऑप्शन है या ज़ेरे गौर है आपके पास? देखें ज़ेरे गौर तो है, लेकिन उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारे जितने लोगों को नाहक बेगुनाह लोगों को, ख्वातीन मर्द को, मर्दों को सजा दी जा रही है, इनको पहले कैसे उनसे रिलीज कराया जाए, और उसके बाद जो आपके झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं उन पे कैसे लोगों को रिलीफ दिलाया जाए। खान साहब जेल में, उनकी दोजा मोहतरमा जेल में, उनको कैसे जेल से रिलीज कराया जाए। सो फॉर दैट मैटर जो है हमारी प्रायोरिटी ये है कि किसी भी तरह ये जो नाहक पर्चे, मैं आपके सामने बेलों पे हूँ, मेरे 19 पर्चे हो चुके हैं, और एक ऐसा पर्चा हुआ जो अभी पिछले दिनों आ गया सामने, कुछ साल पुराना। उन्होंने कहा जिसमें आप भी, मैं टीवी देख रहा था, उसमें मेरा नाम आ गया जी कि आप भी, मैंने जाके बेल कराई। तो मैंने जज साहब को कहा कि ये तो हाई कोर्ट में जो है वो जनवरी में मैंने रिट की थी, और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने उसके बाद सारी रिपोर्ट्स मंगाई थी, तो ये मेरे खिलाफ तो 17 FIR थी, उन्हें मैं बेलों पे हूँ।
तो ये 8वीं कहाँ से आ गई और 2024 की आ गई। अच्छा। तो पुलिस ने रिकॉर्ड हाईकोर्ट में भी झूठ बोल के सच जमा कराया। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और लेट्स सी जी, मैं तो बड़ा होपफुल हूँ कि देखें, एक बात याद रखिएगा, अल्टीमेटली ये रात की तारीकी ये छट जाती है और सूरज तुलू होता है, क्योंकि खुदा की खुदाई मौजूद है। जब खुदा की खुदाई मौजूद हो तो हमारा ईमान है इस पे कि हम तो बेसिकली उम्मीद पे कहते हैं ना दुनिया कायम है, और जब आप नाउमीद हो जाते हैं तो मीनिंग आप कुफर में दाखिल हो जाते हैं। सो वी आर ऑन द वे, और हम लड़े हैं, हम सारे भाई खड़े हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मुकला भी खड़े हैं, भी खड़े हैं। आखिरी सवाल बिल्कुल, लेकिन हमारी स्ट्रगल पीसफुल होती है, एक बात याद रखना। ये तो है। वो मुझे एक स्टेटमेंट बता दें, इतने अरसे से मैं मीडिया टीवी पे आ रहा हूँ, मेरी कोई एक स्टेटमेंट निकाल के बता दें जिसमें आपको एग्रेशन नजर आई हो। अब इतनी माने खाने के बाद भी हम कहते हैं नहीं, हम हम्बल लोग हैं, हम शरीफ लोग हैं, हम खानदानी लोग हैं, हम जो हैं वो पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम जात की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम एक एजेंडे के साथ हैं, इमरान खान साहब के साथ। सर ये बताएं कि आपने हजारों लोगों को जमानतें दिलवाई हैं, क्रिमिनल लॉ के आप एक्सपर्ट हैं, बेल में हमेशा टेंटेटिव फैक्ट्स भी सारे डिसाइड होते हैं, जो एविडेंस है उसकी टेंटेटिव असेसमेंट भी होती है, लिखा जाता है कि ये टेंटेटिव है, ट्रायल कोर्ट सारी चीज़ों को डिटेल में देख के फैसला करें। यहाँ तो कहा जा रहा है इमरान खान साहब की बारी के लिए फैक्ट्स को तो हाथ भी नहीं लगाना और मेरिट्स के ऊपर तो सोचना भी ना आने का। बिल्कुल सही है, और आज आपने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ साहब ने भी यही क्वेश्चन किया, मैं वो नहीं की बात कर रहा हूँ कि बेल के ऊपर जो है वो टेंटेटिव असेसमेंट और बर्ड आई व्यू होती है। और मैं हैरान हूँ कि जिस बेंच ने ये फैसला दिया, लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने, वो बड़ा सीनियर बेंच है, बड़ा सीजन्ड बेंच था और उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी, और उन्होंने बेल के अंदर पूरी की पूरी एविडेंस रिप्रोड्यूस कर दी। आज तक समझ से कासर है कि कैसे हुआ। वही वो जो एक टेबल के नीचे बैठा होता है, गालिबन पर्दे के पीछे छुपा हुआ, जिनकी जो जरा के अंदर जो मैंने पढ़ी है अदालती रिकॉर्ड 9 मई के केसेस का, उनकी मौजूदगी का कोई गवाह भी नहीं है कि दोनों वहाँ मौजूद थे, ना उनका कुछ सीडीआर थी ना कुछ था। यही तो हैरतदा बात है कि यहाँ पर जो दहशतगर्द लोग हैं उनके खिलाफ एविडेंस, लैक ऑफ एविडेंस पे वो बरी होते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट उनको मिलता है, और यहाँ पर तो हर डाउट, हर बेनिफिट, सब चीजों को खत्म करके जो है वो पाबंद सलासल हमें रखा हुआ है। तो पार्टी एक ये आप जितना लंबा मेरे साथ व्लॉग कर रहे हैं ना, एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते तो शायद आप एमएनए भी होते, सारा कुछ होते। उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। थैंक यू अली बुखारी साहब। हमें इमरान खान साहब सियासत में लेके आए और अभी तक साथ हैं, डंडे मारे खा के। जब हुकूमत थी उस टाइम भी हम उनके साथ थे, तो गो कि उस टाइम हम बेनिफिशियरी नहीं थे, लेकिन फिर भी साथ थे। इसमें कौन सी बात, कल फिर खान साहब आएंगे तो कोई और आ जाए तो हम खान साहब के साथ हैं। चलें, गुड, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अली बुखारी साहब को नाज़रीन आपने सुना, वीडियो काफी लंबी हो रही है, इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।